यह एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कथा है। प्रस्तुत है महाबली तारकासुर की महागाथा का प्रथम भाग, जो पौराणिक शैली में रचा गया है। महाबली तारकासुर की महागाथा। भाग 1। तपस्या, तेज और त्रास का उद्गम। सूत्र वंदना एवं कथा का श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने जब इस विश्व की रचना की, तब उनके मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि कश्यप। उनकी पत्नी दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ। यह वंश पराक्रमी, बलशाली और अदम्य साहस से परिपूर्ण था। परंतु उसी वंश में एक ऐसा महाप्रतापी असुर हुआ, जिसकी तपस्या ने तीनों लोकों को थरथरा दिया, जिसकी महत्वाकांक्षा ने देवताओं को घर-बार छोड़ने पर विवश कर दिया, और जिसके अंत की कथा स्वयं शिव के तेज से जुड़ी। वह था तारकासुर। संपूर्ण ब्रह्मांड में जब धर्म की हानि होने लगी और अधर्म का पल्ला भारी होने लगा, तब उस महाबली के उत्थान की कथा आरंभ होती है। यह कथा केवल एक असुर के उत्थान और पतन की नहीं है, वरन यह उस तत्व की खोज है जो बताता है कि सत्ता का मद, तप का दुरुपयोग और अहंकार की पराकाष्ठा अंततः अपने ही विनाश का कारण बनती है। अध्याय 1। वीर बीज का रोपण, वज्रांग और वरांगदा की तपोनिष्ठा। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश में एक पराक्रमी दैत्य हुआ, वज्रांग। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था, भुजाएं पर्वतों को चीरने में सक्षम थी, और उसके प्रताप से देवता भी कांपते थे। परंतु उसकी पत्नी वरांगदा अत्यंत धर्मपरायण, शांत स्वभाव और तपस्विनी स्त्री थी। उसने अपने पति को सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। एक बार वज्रांग ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि संघर्ष से नहीं, संयम से समाधान निकलता है। उन्होंने स्वयं वज्रांग के पास जाकर संधि का प्रस्ताव रखा। वज्रांग ने अपनी पत्नी वरांगदा के प्रभाव से यह प्रस्ताव स्वीकार किया और केवल पृथ्वी पर राज्य करने का वचन देकर स्वर्ग देवताओं को लौटा दिया। वरांगदा ने इस अवसर पर वज्रांग से कहा, नाथ, आपने पराक्रम दिखाया, परंतु सच्चा सुख शांति में है। अब हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में अद्वितीय हो, जिसकी कीर्ति अमर हो। वज्रांग ने पत्नी की बात मानकर कठोर तपस्या का निश्चय किया। वे हिमालय की गहन कंदराओं में जाकर घोर तप में लीन हो गए। वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड का ताप बढ़ने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वज्रांग को वरदान दिया, तुम्हें अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी, जो देवताओं के लिए अजय होगा, परंतु उसका विनाश मेरे ही अंश से होगा। यह लीला अवश्यंभावी है। यह वरदान एक रहस्यमय भविष्यवाणी थी, जिसका अर्थ उस समय किसी को ज्ञात नहीं था। वज्रांग और वरांगदा के गर्भ से उस महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया तारकासुर। अध्याय 2। बाल्यकाल की अलौकिक झलक, महत्वाकांक्षा के प्रथम स्वर। तारकासुर का बचपन अत्यंत अद्भुत था। उसका शरीर बचपन से ही दिव्य तेज से युक्त था। खेल खेल में वह पर्वतों की चट्टानें उखाड़ देता, सिंहों के साथ कुश्ती करता और नदियों का प्रवाह रोक देता। उसकी लीलाएं देखकर दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक एक दिन तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। परंतु तारक के मन में बाल्यकाल से ही एक गहरी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। वह प्रायः अपनी माता से पूछता, माँ, देवता हमसे अधिक सुखी क्यों हैं? उनके पास अमृत, ऐरावत, कल्पवृक्ष क्यों है? हम असुरों को पर्वतों की कंदराओं में क्यों रहना पड़ता है? माता वरांगदा ने उसे समझाया, पुत्र, यह सब तपस्या का फल है। जो जितनी कठोर तपस्या करता है, वह उतना ही अधिक पाता है। देवताओं ने तप से ही यह सब पाया है। तारक के मन में यह बात गहरे बैठ गई।
उसने ठान लिया कि वह देवताओं से भी अधिक कठोर तपस्या करेगा, उनसे भी अधिक शक्ति अर्जित करेगा और संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। उसकी महत्वाकांक्षा का यह प्रथम बीज था, जो आगे चलकर एक वटवृक्ष के रूप में फैलने वाला था। अध्याय 3, ब्रह्मांड की व्यवस्था, संतुलन की डोर पर टिके लोक। उस काल में तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक विशिष्ट संतुलन में स्थित थे। इंद्र का शासन स्वर्ग पर था, परंतु उनकी सत्ता देवगुरु बृहस्पति के निर्देशन और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संचालित होती थी। पृथ्वी पर विभिन्न राजा धर्म पूर्वक शासन करते थे और पाताल में असुरगण निवास करते थे, परंतु वे नियमित रूप से देवताओं के अधीन थे। परंतु यह संतुलन नाजुक था। देवताओं में एक अहंकार का भाव आ गया था। उनकी समृद्धि ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि उनकी सत्ता अटल है। उन्होंने असुरों की सामर्थ्य को कम आंकना शुरू कर दिया। ऋषिमुनि यज्ञ अनुष्ठानों में व्यस्त थे, परंतु वे आसन्न संकट के संकेतों को नहीं पहचान पा रहे थे। इसी समय तारकासुर युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि देवताओं की यह समृद्धि अन्यायपूर्ण है। उसने अपने पिता वज्रांग से आज्ञा मांगी कि वह घोर तपस्या के लिए जाना चाहता है। वज्रांग ने प्रसन्नता से अनुमति दी। वरांगदा ने आशीर्वाद दिया, परंतु उसकी आंखों में एक अदृश्य चिंता की रेखा थी। उसे अनुभव हो गया था कि उसका पुत्र किसी महान और भयानक उद्देश्य के लिए निकल रहा है। अध्याय 4, गहन वन की ओर प्रस्थान, एक महातप का शंखनाद। तारकासुर ने युवावस्था में प्रवेश करते ही तप का निश्चय किया। वह हिमालय की उस गहन घाटी की ओर चल पड़ा, जहां पहुंचना भी दुष्कर था। वह स्थान जहां केवल वन्य पशु और दिव्य ऋषि ही तपस्या करते थे। उस क्षेत्र को गंधमादन कहा जाता था। वहां 5 वर्षों तक उसने फलमूल खाकर तप किया। उसने मौन व्रत धारण किया और केवल ब्रह्मा का चिंतन किया। 5 वर्ष बीते। तारक ने देखा कि उसकी तपस्या का प्रभाव धीमा है। तब उसने निर्णय लिया कि और कठोर तप करना होगा। उसने वायु भक्षण करना शुरू किया। एक हाथ ऊपर उठाकर खड़ा हो गया। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि के मध्य तपता, शीत ऋतु में बर्फ पर नग्न खड़ा रहता, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे भीगता रहता। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके तेज से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। एक दिन ऐसा आया कि तारक के शरीर पर मांस ही नहीं बचा, केवल त्वचा और हड्डियां शेष थीं। परंतु उसकी आंखों में दिव्य तेज प्रज्वलित था। उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना और ऐसा वरदान पाना जो उसे अमर और अजय बना दे। उसकी तपस्या की ज्वाला इतनी उग्र थी कि देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। अध्याय 5, आकुल देवतागण, सिंहासनों का कंपन, आकाश का सन्नाटा। जैसे जैसे तारक की तपस्या घनीभूत होती गई, वैसे वैसे देवताओं के मन में चिंता और भय बढ़ता गया। अमरावती में इंद्र की सभा में देवगण एकत्रित हुए। वायु देवता ने कहा, भगवन, उस असुर की तपस्या का ताप इतना प्रचंड है कि संपूर्ण वायुमंडल अस्तव्यस्त हो गया है। मेरी गति रुक गई है। अग्नि देवता बोले, मैं उसके ताप को अपने में समाहित नहीं कर पा रहा हूं। उसकी तपस्या की अग्नि सर्वग्रासी है। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की ओर देखा। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, यह कोई साधारण असुर नहीं है। यह वज्रांग और वरांगदा का पुत्र है, जिसके जन्म के समय ही आकाश में दुर्लक्षण दिखाई दिए थे। इसकी तपस्या अवश्य रंग लाएगी। हमें कुछ करना होगा। देवताओं ने प्रयास किया कि वे किसी प्रकार तारक की तपस्या में विघ्न डालें। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। मेनका, रंभा, उर्वशी सभी गईं। उन्होंने अपने मोहक नृत्य,
मधुर गीत और लावण्य से तारक को विचलित करने की भरसक कोशिश की, परंतु तारक की आंखें बंद थीं, कान बहरे थे, मन स्थिर था। उसकी तपस्या की अग्नि में अप्सराओं का सौंदर्य भस्म हो गया। वे निराश होकर लौट गई। तब इंद्र ने कामदेव को भेजने का विचार किया, परंतु बृहस्पति ने रोका, नहीं इंद्र, यह उचित नहीं। यदि कामदेव भी असफल रहे तो उनका अपमान होगा। बेहतर है कि हम तारक की तपस्या को सफल होने दें और तत्पश्चात ब्रह्मा जी से निवेदन करें कि वे ऐसा वरदान न दे जो हमारे लिए घातक हो। इंद्र ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि अब जो होगा होकर रहेगा। उनके सिंहासन की नींव हिल चुकी थी। अध्याय 6 दिव्य प्रकट, ब्रह्मा का आगमन, तप का फल। 1,00,000 वर्ष बीत गए। हाँ, ठीक सुना आपने, 1,00,000 वर्ष। इतने दीर्घ काल तक तारकासुर ने अविचल भाव से तपस्या की। उसके शरीर पर बकरी के सींगों से भी घास चरने लगी थी। दीमकों ने उसके पैरों को मिट्टी से ढक दिया था। पक्षियों ने उसके सिर पर घोंसले बना लिए थे, परंतु उसका मन एकाग्र था, उसका ध्यान स्थिर था, उसकी साधना अखंड थी। तब उस महातप के प्रभाव से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके चारों मुखों से दिव्य ज्योति फूट रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। तारकासुर ने आंखें खोली। उसकी आंखों से दिव्य तेज प्रकट हुआ, मानो सहस्रों सूर्य एक साथ उदित हुए हों। उसने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपनी महत्वाकांक्षा को स्वर दिया। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में मुझसे बढ़कर कोई बलवान ना हो। मैं अमर हो जाऊं। मुझे कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग या मनुष्य मार न सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अमरता का वरदान देना मेरे वश में नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का नियम है। कोई भी देहधारी सदा के लिए अमर नहीं रह सकता। तारकासुर ने क्षण भर विचार किया। उसने सोचा, यदि अमरता नहीं मिल सकती तो ऐसा वरदान मांगो जो मृत्यु को असंभव बना दे। उसने कहा, तो भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि केवल शिवपुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। देवता हो या दानव, कोई और मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने क्षण भर विराम लिया। वे जानते थे कि उस समय शिवजी तपस्या में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह वरदान तारक को अजेय बना देगा, परंतु ब्रह्मा जी सृष्टि के नियमों को जानते थे। वे जानते थे कि शिव का तेज अमोघ है। उन्होंने कहा, तथास्तु। इस वरदान के साथ ही तारकासुर के भाग्य का लेख लिखा जा चुका था। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा कि वह तीनों लोकों का राजा बने और सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी तपस्या के बल पर यह सब तुम्हें स्वतः प्राप्त होगा। अब जाओ और अपने भाग्य को पूर्ण करो। अध्याय 7 वरदान का मद, अहंकार का जन्म। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होते ही तारकासुर के शरीर में एक नई चेतना का संचार हुआ। उसका क्षीण शरीर पलक झपकते ही दिव्य तेज से भर गया। वह पुनः उसी पराक्रमी युवक के रूप में खड़ा था, परंतु अब उसके मन में अपराजयता का अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उसने आकाश की ओर देखा, उसने पर्वतों को देखा, उसने नदियों के प्रवाह को देखा और उसे लगा, यह सब अब मेरा है। उसने घोषणा की, अब से मैं तीनों लोकों का एकमात्र सम्राट हूं। कोई देवता, कोई ऋषि, कोई शक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मैं अजेय हूं, अमर हूं, अवध्य हूं।
उसने निश्चय किया कि वह अब देवताओं को उनके सिंहासनों से उतारकर उनका दम चूर चूर कर देगा। उसके मन में केवल विजय की आकांक्षा थी, केवल सत्ता की भूख थी, केवल अहंकार की अग्नि प्रज्वलित थी। वह अपने स्थान से उठा और उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। वह अब युद्ध के लिए तैयार था। पर्वतों पर बिजली कड़की, आकाश में बादल घिर आए, वायु के झोंके तेज हो गए। संपूर्ण प्रकृति इस महान परिवर्तन का साक्षी बन रही थी। तारकासुर ब्रह्मा के वरदान से सुसज्जित अब देवताओं की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 8 संहार की प्रथम लहर, देवताओं का अपमान। तारकासुर ने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसकी सेना में हजारों भयंकर दैत्य थे। कुछ के हाथ लोहे के गदा लिए थे, कुछ के पास अग्नि बरसाने वाले अस्त्र, कुछ के पास पर्वतों को उखाड़ फेंकने की शक्ति। उनकी चीत्कार से स्वर्ग की वाटिकाएं सूख गईं, नंदन कानन के वृक्ष झुलस गए। इंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। वज्र धारण कर वे युद्ध भूमि में उतरे। देवराज ने तारक पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वह वज्र तारक के वक्ष पर लगकर टूट गया। तारक ने हंसते हुए कहा, इंद्र, तुम्हारा यह वज्र मेरे बाल को भी बांका नहीं कर सकता। अब मेरी शक्ति देखो। उसने एक ही प्रहार में इंद्र के गजराज ऐरावत को धराशायी कर दिया। इंद्र स्वयं बुरी तरह घायल होकर युद्ध भूमि से भागे। अग्निदेव ने अपनी ज्वाला छोड़ी, परंतु तारक ने उसे अपने मुख में समा लिया। वायुदेव ने आंधी उत्पन्न की, तारक ने अपनी भुजाओं के प्रहार से उसे शांत कर दिया। वरुण ने जल की बाढ़ भेजी, तारक ने एक सांस में उसे पी लिया। एक एक करके सभी देवता पराजित हुए। उनके अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए। देवताओं को अपने अपने स्थान छोड़कर भागना पड़ा। कुछ जंगलों में जा छिपे, कुछ पर्वतों की कंदराओं में, कुछ पाताल की गहराइयों में। तारकासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन होकर घोषणा की, अब से मैं स्वर्ग का स्वामी हूं। इंद्र का यह पद अब मेरा है। सभी देवता मेरे सेवक हैं। जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसका नाश कर दूंगा। अध्याय 8 संहार की प्रथम लहर, देवताओं का अपमान। तारकासुर ने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसकी सेना में हजारों भयंकर दैत्य थे। कुछ के हाथ लोहे के गदा लिए थे, कुछ के पास अग्नि बरसाने वाले अस्त्र, कुछ के पास पर्वतों को उखाड़ फेंकने की शक्ति। उनकी चीत्कार से स्वर्ग की वाटिकाएं सूख गईं, नंदन कानन के वृक्ष झुलस गए। इंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। वज्र धारण कर वे युद्ध भूमि में उतरे। देवराज ने तारक पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वह वज्र तारक के वक्ष पर लगकर टूट गया। तारक ने हंसते हुए कहा, इंद्र, तुम्हारा यह वज्र मेरे बाल को भी बांका नहीं कर सकता। अब मेरी शक्ति देखो। उसने एक ही प्रहार में इंद्र के गजराज ऐरावत को धराशायी कर दिया। इंद्र स्वयं बुरी तरह घायल होकर युद्ध भूमि से भागे। अग्निदेव ने अपनी ज्वाला छोड़ी, परंतु तारक ने उसे अपने मुख में समा लिया। वायुदेव ने आंधी उत्पन्न की, तारक ने अपनी भुजाओं के प्रहार से उसे शांत कर दिया। वरुण ने जल की बाढ़ भेजी, तारक ने एक सांस में उसे पी लिया। एक एक करके सभी देवता पराजित हुए। उनके अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए। देवताओं को अपने अपने स्थान छोड़कर भागना पड़ा। कुछ जंगलों में जा छिपे, कुछ पर्वतों की कंदराओं में, कुछ पाताल की गहराइयों में। तारकासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन होकर घोषणा की, अब से मैं स्वर्ग का स्वामी हूं। इंद्र का यह पद अब मेरा है। सभी देवता मेरे सेवक हैं। जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसका नाश कर दूंगा। अध्याय 9 तीनों लोकों में त्रास, जनवरी से जनवरी की पीड़ा।
तारकासुर के शासन में तीनों लोग पीड़ित होने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए। जब यज्ञों से उठता हवि का धुआं बंद हुआ, तब देवता और भी दुर्बल होने लगे। मनुष्यों के घरों से वेद मंत्रों की ध्वनि लुप्त हो गई। पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार हुआ, सत्य का ह्रास हुआ। तारकासुर ने नियम बनाया कि कोई भी देवता अपने स्थान पर नहीं रह सकता। उसने दैत्यों को देवताओं के पदों पर नियुक्त कर दिया। विद्याधरों, गंधर्वों और अप्सराओं को तारक की सेवा में लगा दिया गया। जो भी देवता उसके आदेश का उल्लंघन करता, उसे कारागार में डाल दिया जाता या प्राण दंड दे दिया जाता। देवताओं के पास अब कोई आशा नहीं थी। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। वैकुंठ में जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र बोले, भगवान, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तारकासुर ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। भगवान विष्णु ने ध्यानमग्न होकर संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण किया। फिर उन्होंने कहा, देवताओं, तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। उसकी मृत्यु का एकमात्र कारण शिवपुत्र हो सकता है, परंतु शिवजी तो तपस्या में लीन है। उनका कोई पुत्र नहीं है। इसलिए प्रयास यह करना होगा कि शिवजी का विवाह पार्वती से हो, ताकि उनसे कोई पुत्र उत्पन्न हो जो तारक का वध कर सके। देवताओं को यह मार्ग दिखा। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव पार्वती के मिलन का मार्ग प्रशस्त करना। परंतु यह कार्य किसी भी देवता के बस का नहीं था। यह कार्य था कामदेव का। अध्याय 10, कालचक्र का संकेत, नियति का निर्माण। तारकासुर के अत्याचार चरम पर थे, परंतु इसी समय ब्रह्मांड की नियति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था। हिमालय पर्वत की पत्नी मैना के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। यह स्वयं देवी सती का अवतार थी, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग दिया था। अब वही देवी पार्वती के रूप में जन्मी थी। बाल्यकाल से ही पार्वती में अद्भुत गुण दिखाई दिए। वे प्रतिदिन शिव की आराधना करती, उनके नाम का जप करती। उनके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वे तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यह संकल्प देवताओं के लिए आशा की किरण था। एक ओर तारकासुर का आतंक, दूसरी ओर देवताओं की निराशा और तीसरी ओर पार्वती का दिव्य संकल्प, यह सब मिलकर उस महान परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, जिसमें स्वयं शिव को अपनी तपस्या से विरत होना था, पार्वती से विवाह करना था और उस विवाह से उस महाशक्ति का जन्म होना था जो तारकासुर का संहार करेगी। कथा यही समाप्त नहीं होती, वरन यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। तारकासुर का वरदान एक चुनौती बनकर देवताओं के सामने खड़ा था। अब देखना यह था कि इस चुनौती का सामना करने के लिए देवता क्या मार्ग चुनते हैं और कैसे शिव और पार्वती का मिलन तारकासुर के अंत का कारण बनता है। ऐसी ही पौराणिक, रहस्यमय और आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल अनुराधा भक्ति संसार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।